मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, उन्होंने 8,078 दिन हुकूमत की है, 4,078 दिन, और उससे पहले इंदिरा गांधी ने एक दिन कम हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई, इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहा है, ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है। अगर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर देखिए, भाई 15 साल गुजरात में सीएम रहे, फिर 15 साल ये देखिए अब वजीर आजम रह रहे हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल है, आप देखिए कि ये कैरियर किन बेसिस पे इतना ज़्यादा ये ग्रो हुए, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया के सेकंड वजीर आजम बन गए जिन्होंने इतना लॉन्ग टर्म, इतनी बड़ी आबादी पे हुकूमत की। वाकई इस तरह ये जिस तरह आपने बात की, तकरीबन 150 करोड़ आबादी पे हुकूमत करना, और जिस तरह उन्होंने इंडियन मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसा कोई चैनल नहीं है मेन स्ट्रीम पे उसके खिलाफ बात कर सके। अगर हुकूमत में कोई गलत काम होता है, मीडिया अपोजिशन को ट्रोल करना शुरू कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन पार्लियामेंट में भी पिसती है और अपोजिशन मीडिया में भी पिसती है। वहाँ के जितने भी एंकर्स होते हैं ना, अगर कोई इशू आते वो कहते हैं कि आप लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हो, मीडिया उनको तनकीद का निशाना बनाती है। और मीडिया 10 प्रोजेक्ट मोदी के सामने रख देती है, वाकई उन्होंने ये किया, तुम लोगों ने क्या किया। वाकई इस तरह है, और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने असल में मोदी की जो हुकूमत की बेसिस है ना, वो मेजॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी है ना, उनकी आवाज़ सुनती है। यानी उन्होंने वो जो हिंदुत्व है उस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से चल रही है। मेरे ख्याल में उनकी जो इश्यूज होती है ना, इलेक्शन जो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कभी वो राम मंदिर का मसला उठा लेती है, और वहाँ पे इमोशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में भी ऐसे लीडर्स है, लेकिन वो कुछ इदारों की वजह से आगे नहीं आ जाते। वो इसी तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान का फेस हटा दे, क्या वो फिर हुकूमत कर पाएंगे? मुझे भी इस तरह लगता है कि अगर बीजेपी से अगर नरेंद्र मोदी का फेस हटा दिया, तो नरेंद्र मोदी के बगैर बीजेपी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर, और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह बाकी वो इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अपने पास अमेरिका को अपने साथ रखा है, यूरोप को अपने साथ रखा है। मेरे ख्याल में अभी उनका लंदन में भी विजिट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे हो रहे कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड। और इंडियन जो फैशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हुकूमत है, मेरे ख्याल से उसकी तीसरी बार है जो वो करनी आ गई, और उसकी मतलब मल्टीपल रीज़न है। जिस तरह मतलब एक तो जो मेन रीज़न है वो तो मतलब मजहब काट खेलते हैं। दूसरा है कि जो उनका मेन रीज़न वो आरएसएस का है, मतलब उसका जो मेन जो है ना, जिसका आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की है। ठीक है। जिस तरह मतलब वो लोग यही चाह रहे हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है ना, तो मतलब ये सारा हिंदुओं का इलाका है। मतलब अपने पार्लियामेंट में भी अखंड भारत का मैप लगाया हुआ है। मतलब पाकिस्तान में पार्टी हो गई ना, मैं उसका नाम मतलब सबके नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जो है ना जमाती उलमा हो गई, मतलब इस तरह की जो है ना ज़्यादातर उसकी बेस पे अभी ना रिलीजन पॉलिटिक्स आप करें यहाँ पे भी है। उसमें जो भी बंदे हैं तो वो उसको कुछ भी नहीं पता कि इसके मतलब पार्टी का नजरिया क्या है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि यार ये मतलब मजहबी पार्टी तो हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह मतलब बीजेपी भी है, जिससे भी पूछोगी तो वो ये नहीं कहेगा कि यार ये काम क्या कर रहे हैं, लेकिन बस वो ना सारा मजहब काट खेलती, तो इस वजह से आपने कहा नरेंद्र की उसने मतलब अगर आप देखें तो अभी जो है ना पिछले 2018 से लेके अभी तक अगर आप देखें तो उसने बहुत सारे काम किए। उसकी इकोनॉमी तकरीबन बढ़ गई, अभी 4 नंबर पे आ गई। तो अगली अब 2-3 सालों में अगर आप देखोगी तो मतलब रशिया को भी बीट कर जाएगी वो। तो एक तो उनकी खैर वो भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को 15 साल बाद
उनकी पार्टी रिटायर कर देगी, या उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई फेस अब बीजेपी नहीं, के इस पास है? तरह अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो वो मतलब ये बात लाजमी है कि वो कुछ और बंदा इस तरह उसकी बनाने की कोशिश होगी जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उसमें एक और बंदा इस तरह होता है जब उसकी बात मतलब चार संभालता है। तो अभी देखा जाएगा कि उसके बाद कौन सा बंदा होगा। वो तो कह रहे हैं योगी आएगा, लेकिन लोग कहते हैं योगी भी नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। ये तो मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं बन सकती, इस तरह तो नहीं होता कि मतलब उसी तरह बंदा आ जाए, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी पे आएगा, अभी देखा जाएगा कि उसकी तरह होगा या अच्छा, नहीं। तुक्का लगाओ कि ये 15 साल तो मिल गया, अगले 5 साल भी क्या मोदी के हैं कि नहीं? हाँ, मुझे तो लग रहा है जब तक मोदी होगा तो लाजमी वो आएगा। मतलब इनकी लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं है। और मतलब अगर आप देखें तो वो बहुत लीड से जीतते हैं ना। एक तो होता है कि 1000 2000 मतलब उसकी आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज उसकी ज़्यादा होती है ना, जिस तरह अभी अब 228 हमारे यहाँ होता है। सीट्स हैं उसमें। बिल्कुल।